नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा तो पहले से ही कैंसिल हो चुकी है। टीजीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी कार्यवाहक अध्यक्ष रामसूचित जी से मिले। उनका कहना ये था अभ्यर्थियों का कि हम क्या करें, टीजीटी की तैयारी करें, एलटी की करें, केबीएस एनपीएस की करें, किसकी करें। जब तक इसकी ओर से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जब तक नोटिस जारी नहीं होगा, हम कैसे मान लें कि टीजीटी 2022 की परीक्षा दिसंबर में नहीं हो पाई। तो उनका कहना ये था कि आज मंगलवार है, आज मीटिंग है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आज मीटिंग होगी। तो उम्मीद है आज शाम तक, वैसे तो अभ्यर्थियों को उन्होंने 3 दिन का समय दिया है, लेकिन आज मंगलवार है और आज मीटिंग होती है, इस वजह से आज की उम्मीद की जा रही है। ये पता चल जाएगा कि आपकी टीजीटी 2022 की परीक्षा दिसंबर में होगी या नहीं होगी। ये मुश्किल है कि ये बता पाएँ कि कब तक हो पाएगी, लेकिन ये पता चल जाएगा कि आज मतलब दिसंबर में नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष जी से ये भी बात की गई कि नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी कब तक आएँ। तो उन्होंने कहा कि पोर्टल तैयार होते ही हो जाएगी, नवंबर के महीने में उम्मीद है पोर्टल तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात ये, बाकी आगे के कार्य जब स्थायी अध्यक्ष महोदय आएंगे तभी हो पाएगा, और स्थायी अध्यक्ष महोदय के लिए अभी तो इन्होंने विज्ञापन ही जारी नहीं किया। विज्ञापन जारी करेंगे, फिर आवेदन की आखिरी तिथि बनेगी, तब कहीं जाकर होगा। आगे खबरों में ये दिया है, आगे खबरों में ये निकला है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की संशोधित आंसर कुंजी की मांग। मतलब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की संशोधित आंसर कुंजी दी जाए, और इसमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी अभ्यर्थियों की संख्या रही है। अभ्यर्थी आए थे। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2022 की परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की सहित नई शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सचिव मनोज कुमार किससे मिला और अपना मांग पत्र सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव ने आश्वस्त किया है कि वर्ष 2022 की परीक्षा को लेकर स्थिति 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने 2 दिन का बोला है, लेकिन आज मीटिंग है तो आज उम्मीद की जा सकती है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खुद ही देख लीजिए कि खबरों में क्या लिखा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन कर सचिव से मिले, टीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। क्योंकि जब तक आप ये स्पष्ट नहीं कर रहे कि 22 की परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कैसे अभ्यर्थी मान ले कि नहीं हो पाई। आप कह दोगे हमने तो क्या कोई नोटिस जारी किया था जो आप लोग आराम से हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये मान लीजिए कि जनवरी तक तो आपके अध्यक्ष आ जाए, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद अध्यक्ष आएंगे, फिर आपकी नई परीक्षा तिथि देंगे, तब आपकी कहीं परीक्षा हो पाएगी। अभी तो केवल परीक्षा आपकी स्थगित करने का नोटिस आ जाएगा, नई तिथि नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो एलटी की तैयारी करें, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अभी कोई परीक्षा नहीं होने जा रही है आपकी टीजीटी की, इतना मान लीजिए। क्योंकि आप परेशान हैं, आपका एक एक दिन 1-1 हज़ार घंटे 1-1 हज़ार साल के बराबर कट रहा है, लेकिन इतना परेशान ना आयोग है ना ही शासन प्रशासन है। तो आप बेफिक्र होकर जो आपके सामने आप उसकी तैयारी करिए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या उनकी है जो 40+ हो चुके हैं, वो बेचारे क्या करें। ना तो उनके पास एलटी है, ना उनके पास कोई और भर्ती है, ना ही उनके पास केबीएस एनबीएस है, तो वो किसकी तैयारी करें। तो वो आयोग की तरफ को मुंह उठाकर देख रहे हैं। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, आप केवल तो पढ़ते रहिए, और आप जो भी जॉब काम कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, थोड़ा सा समय इसमें रिवीजन को देते रहिए। जल्द ही आपको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर जल्द ही दे दें, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभ्यर्थियों के दुख से।
हाँ, अभ्यर्थियों के दुख से फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा 2027 में, उससे पहले ना पड़ा है ना कभी। अब जब अभ्यर्थियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, केवल पक्ष ही नहीं, इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। आप बताइए कौन से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है? किसी को ये लगा है कि अभ्यर्थियों को लेकर ये मुद्दा उठाया जाए कि क्यों टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाती है, क्यों अभ्यर्थी 2022 से चक्कर काट रहे हैं आयोग के? क्या पक्ष को नहीं मालूम तो विपक्ष को भी नहीं मालूम? क्या पक्ष ने आंख में कान में रुई डाल रखी है तो क्या विपक्ष ने भी कान में रुई डाल रखी है? तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप बेकार में किसी से भी उम्मीद ना करें और ना ही ये सोचें कि सरकार बदलेगी तो आपके कुछ बदलेगा। केवल ये है कि आप लोग जब इस बात को चैलेंज देना शुरू कर देंगे कि हम वोट उसी को देंगे जो हमारे मुद्दे को उठाएगा, तब शायद आपके बारे में कुछ सोचा जाए। अदरवाइज़ हम लोगों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सबको अपने अपने काम से मतलब है। हम तो कोने में पड़े हुए हैं, हमारे लिए कोई नहीं पूछने वाला है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कोई नई सूचना मिलती है शाम तक तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।